डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 करा रही हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। क्लियर, मतलब शेयर फॉरफिटेड और फिर इसकी रीइश्यू की एंट्री चल रही थी। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। 23 क्वेश्चन में पहले हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक ये न्यू पॉइंट दिया हुआ है। चलिए फिर हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले अंशों में कितनी थी? 2,50,000 है, जिसमें से 4,000 अंश पूर्णदत्त भवन के क्रय में निर्गमित किए गए। मतलब 4,000 रुपये क्या करे हैं? भवन क्रय करे 4,000 रुपये का। 8,000 अंश जनता को निर्गमित किया और इश्यूड कैपिटल कितनी है? 8,000। ठीक है, और इस पे प्रथम याचना मांगी गई है 5 रुपये की। ठीक है, मतलब प्रथम वर्ष 5 रुपये प्रति अंश से मांगा गया है। आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय याचना। ठीक है, तो फिर इसमें हम ये नोट करेंगे, पहले कैलकुलेशन बनाएंगे हम छोटी सी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर? आवेदन पर कितने रुपए मांगे हैं? 2 रुपये। ठीक है, बाकी पे 1-1 रुपया मांगा है। आवेदन पे 2 रुपये, इस पे भी 1 रुपया है, इस पे भी 1 रुपया और इस पे भी 1 रुपया है। क्लियर? तीनों पे हमारे इन पे 1-1 रुपया। अब दोनों ये 5 रुपये हो गई है, सबका योग मिला के कितना हो गया? 5 रुपये हो गए। देखिए जैसे मैं बोला है, प्रथम वर्ष 5 रुपये प्रति अंश मांगा गया है, तो 5 रुपये पूरे हो गए हैं। ठीक है, और कितने रुपये निर्गमित करे हैं इश्यू कैपिटल? 8,000। 8,000 है हमारे कैपिटल, 8,000 शेयर्स। क्लियर? अब इसमें छोटी सी कैलकुलेशन दी हुई है नीचे। 6,000 अंशों पर मांगी गई पूरी राशि। 6,000 अंशों पर तो क्या मांगी गई है? पूरी राशि मांगी गई है। तो देखिए जैसे ये 6,000 शेयर है, इस पर पूरी राशि मांगी गई है। ये भी दे दिया, ये भी, ये भी, ये भी। क्लियर? और 1250 अंशों पर 4 रुपये प्रति अंश। ठीक है, और 500 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश, 250 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश। ठीक है, तो ये क्या करा है हमने? यहां पर आ गया 1250 अंशों पर। क्लियर? कितना बोला है? 4 रुपये प्रति अंश। तो इसका मतलब 4 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 2 रुपये इसके दे दिए, 1 रुपये इसका दे दिया, 1 रुपये इसका दे दिया, 4 रुपये पूरे हो गए। तो ये नहीं दिया है, फाइनल कॉल नहीं दी। क्लियर? अभी बोला है 500 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश। 500 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश से मिल गया, तो मतलब ये भी मिल गया 2 रुपये का और ये भी मिल गया, 3 रुपये पूरे हो गए। तो ये नहीं मिला और ये नहीं मिला। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है 250 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश। 250 वाले ने ये दिया है, मतलब एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट नहीं दी, ये भी नहीं दी और ये भी नहीं दी। क्लियर? अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8,000 वाले ने तो सब दे दिया है। क्लियर हो गया? ये जो 6,000 वाला है, 6,000 वाले ने सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये 1250 शेयर का, इसने ये नहीं दिया है, तो 1250 की इंटू करेंगे हम 1 से, तो यहाँ कितना आएगा हमारा? 1250। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे, फिर आ जाइए 500 रुपये पे। 500 की इंटू 1 से करेंगे, कितना आएगा? 500। और यहाँ पे भी 1 से इंटू करेंगे, यहाँ पे भी आएगा ये 500। क्लियर? 250 की इंटू करेंगे हम 1 से, तो क्या आया? 250। और यहाँ पर भी कितना आ गया? 250 और ये भी 250। क्लियर? मतलब ये नहीं मिले हैं, ये क्या हो गया? हमारी कॉल्सन एरर हो गई है ये। तो हम इनका योग कर लेंगे। ये कितना हो गया? 250। ये क्या होते हैं? 500, 250 मतलब 750। क्लियर? ये क्या हो गया? 1250, 500, 250। ये हो गया पूरा हमारा 2,000। क्लियर हो गया? अब कॉल्सन एरर पता चल गया। अलॉटमेंट पे 250 और फर्स्ट कॉल पे 750 और सेकंड कॉल पे 2000। क्लियर?
तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद ये परफॉर्मा है, इसमें हम पहले कैश बुक और एंट्रीज ये सब चीज क्लियर कराएंगे, मतलब एंट्रीज के साथ साथ कैश बुक भी रेडी करेंगे। ठीक है, तो फिर हम कैश बुक का परफॉर्मी में नाम लिख देते हैं ऊपर, जिससे कि पता चले ये क्या है। ये है हमारी कैश बुक। क्लियर। और ये क्या है हमारी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। क्लियर। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें बोला था 4,000 रुपये से भवन क्रय किया है, तो भवन क्रय करने की हम जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे हम, फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, क्रय क्या करा है भवन, तो आया क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्लियर। ये मतलब कंपनी से खरीदा है, ठीक है, तो इसलिए हमने कंपनी को वेंडर नोट नाम दिया है। अब ये कितना था 4,000 का था, 4,000 की थी, लेकिन 4,000 की वो कितने रुपए वाली थी 10 रुपए वाले के हिसाब से थी, तो 4,000 की इंटू किससे करेंगे हम 10 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना यहाँ पे हम 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 40,000। क्लियर, ये होगी। अब इसकी एंट्री बनाएंगे दूसरी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी थी हमारे 40,000 का। स्टार्टिंग में ये 2 एंट्री करनी है हमें। क्लियर। चलिए अब फिर उसके बाद में बोला है, मतलब 8,000 रुपये से, तो हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अब फर्स्ट एंट्री तो हमारी 8,000 से बनेगी सिंपल, फर्स्ट एंट्री हमारी 8,000 से बनेगी सिंपल। ठीक है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री बनती है हमारी वैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितनी भी बैंक की एंट्री होगी उसको हम कैश अकाउंट में नोट करेंगे। ठीक है, तो बैंक की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो टू शेयर को हम यहां पे लेकर आएंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। कितने के भाई 8,000 की तो शेयर थे और 2 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन कितने का है 2 रुपए का, तो कितना हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, 16,000 आ गया। अब फिर इसकी फर्स्ट एंट्री तो बैंक की बनती है, बैंक की एंट्री हमने कैश बुक में ट्रांसफर कर दी, और फिर उसके बाद की एंट्री क्या बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 8,000 के शेयर थे 2 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गया हमारा 16,000। क्लियर। अब उसके बाद आगे वाली एंट्री है फिर हमारी, फिर हम एंट्री करेंगे आवेदन की। अब देखिए आवेदन पे क्वेश्चन एरर भी है, कितना है 250। तो पहले आवेदन की सिंपल एंट्री बनती है, बैंक की एंट्री तो बाद में बनती है, तो पहले हम सिंपल एंट्री बनेंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितने से इंटू करेंगे इसका भी, यहाँ पे हम 8,000 की इंटू शेयर अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं 1 रुपए के हिसाब से, तो 1 से करेंगे, तो कितना आया हमारा ये 8,000। क्लियर, 8,000 हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं बैंक की एंट्री, तो बैंक की एंट्री हम यहाँ ना बना के बैंक की एंट्री हम डायरेक्ट कैश अकाउंट में बनाएंगे। बैंक की सारी एंट्री हमें कैश अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट कितने का है 8,000 का है, माइनस क्वेश्चन एरर भी तो है, तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना है 250। अब 250 की जब इंटू 1 से करेंगे तो क्या आएगा 250, 8,000 में से 250 हम लेस
करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 7,750। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं हम शेयर फर्स्ट कॉल की। तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, मतलब बैंक की रिसीव की एंट्री सारी हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये भी कितना है 8,000 शेयर है और शेयर फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए की मांग करी है। कितने की मांग करी है 1 रुपए की, तो यहाँ पे हमने इंटू कर दी 1 से। क्लियर, तो ये भी आएगा कितना हमारा 8,000। क्लियर हो गया। अब इसकी बैंक की एंट्री बनाएंगे, तो यहां ना बना के बैंक की एंट्री कैश अकाउंट बनाएंगे, तो ये आएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना है 8,000 है। ठीक है, और कॉल्स इन एरर कितना है हमारा 750। तो 750 की हम 1 से करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया मांगा है। तो कितना आया हमारा ये 750। अब कॉल्स इन एरर को हम लेस करेंगे, 8,000 में से 750 लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7,250, 7,250। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम सेकंड कॉल की, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां एंट्री बनेगी इसकी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके बाद तो कोई कॉल नहीं मांगी, तो इसीलिए हमने इसको ये फाइनल कर दिया। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। क्या है हमारा ये 8,000, क्योंकि इस पे भी 1 रुपये से मांगी है। फाइनल कॉल कितने की है 1 रुपये की है, तो इसलिए हमारा क्या है 8,000। अब इसकी बैंक की एंट्री हम कैश बुक में बनाएंगे, तो यहां आएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है 8,000 की है। ठीक है, अब कॉल्स इन एरर कितने का है 2,000 का कॉल्स इन एरर बैठा है ना, तो 2,000 की जब इंटू हम कितने रुपए से है 1 रुपये से, तो इंटू करेंगे हम 1 से, तो कितना आ गया हमारा ये 2,000। माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 6,000। क्लियर। अब ये क्या हो गया हमारा कैश अकाउंट बन गया हैंड टू हैंड, मतलब एंट्रीज बैंक की एंट्री हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, तो जनरल एंट्रीज के साथ हमारा कैश अकाउंट रेडी हो गया। ठीक है, जब हम कैश अकाउंट हैंड टू हैंड बनाते हैं तो कैश की एंट्री हम जनरल एंट्रीज में नहीं बनाते, बैंक वाली एंट्री को। ठीक है, हम हैंड टू हैंड इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक लेजर है। ठीक है, तो फिर अब इसको हम टोटल करेंगे। अब प्लस करते हैं 16,000, 7,750, 7,250, 6,000, तो ये आ जाएगा हमारा 37,000। क्लियर। कितना आया 37,000। तो इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे यहां, तो ये आएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस 37,000। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, ये तो हमारी सिंपल एंट्री थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें हरण की एंट्री बनानी है। अब देखिए इसमें कुछ एक लाइन बोली है, यहां से स्टार्ट करते हैं। संचालकों ने 750 अंशों का हरण किया जिन पर 4 से कम राशि प्राप्त हुई, मतलब उन अंशों का हरण करा है जिन पर 4 से कम राशि प्राप्त हुई है। अब वो कौन से हैं अब इसमें देखेंगे। 750 अंशों का हरण करा है जिन पे 4 से कम राशि प्राप्त हुई, तो 500 और 250 कितने हो गए ये 750। अब देखेंगे इन पे हरण करा है, देखिए इस पे कितनी प्राप्त हुई है 4 से कम प्राप्त हुई है। ठीक है, मतलब इसमें तो पूरी प्राप्त हो गई थी सारी, मतलब 4 प्राप्त हो गई थी, ये तो 4 की प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये प्राप्त हो गई थी पूरी की पूरी 5, तो इस पे 4 से कम प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी इस पे हुई थी 3 और इस पे 2, तो इन दोनों का हरण कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अलॉटमेंट में 250। जैसे हम हरण करेंगे, हरण करने वाली जो हमारी अमाउंट रहेगी वो करेंगे हम 250 शेयर फर्स्ट कॉल पे आएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा 750। क्लियर। फिर
हम इसको प्लस नहीं करेंगे, 1250 को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये कितना आ रहा है, ये हमारा 400 का आ रहा है, ठीक है। मतलब हरण कितने करी है, 750, तो हम 500 को और 250 को प्लस करेंगे। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा हमारा 750। क्लियर? ये भी 750 आया और ये भी हमारा 750 आया, ये 250 आया। हम इस 1250 को प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरे 4 के बाद प्राप्त हुई है और 4 से कम बोला है, तो ये 3 पे प्राप्त हुई है, तो इसका योग करेंगे। और ये 2 प्राप्त हुई है, 2 की प्राप्त नहीं हुई है, इस पे हम कम योग करेंगे। तो हमने ये योग करके कर लिया। इनकी हमें क्या करना है, हरण करना है, ठीक है। तो हरण वाली एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited to share allotment, allotment पे नहीं मिली ना कॉल्स इन एरर किया है हमारी allotment पे, टू शेयर allotment account to share first call account to share second and final call, ठीक है। अब हमने अलॉटमेंट पे कितनी निकाली थी, 250। क्लियर? तो अलॉटमेंट पे हमारे 250 और शेयर फर्स्ट कॉल पे 750, सेकंड पे भी 750, तो ये है 750 और ये भी है हमारी 750। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे हैं, 1 रुपए के हिसाब से, तीनों पे 1 रुपए से मांगे हैं, तो इंटू 1 से कर देंगे। क्लियर? तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आएगा ये 250, ये आ गया हमारा 750, ये आ गया हमारा 750। हरण कितने का करा है, 750 अंशों का हरण करा है। क्लियर? कितने का हरण करा है, 750 अंशों का हरण करा है, ठीक है। और पूरी हमने मांगे कितने रुपए थी, देखिए 23 क्वेश्चंस में इस लाइन में लिखा है, जिन पर प्रथम वर्ष में 5 रुपये प्रति अंश मांगा गया था। ये सारी आवेदन का योग कितना बैठा था, 5 रुपये, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट थी वो हमने 5 रुपये के हिसाब से मांगी थी, इंटू कर दी हमने 5 से। 750 की जब इंटू हम 5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 3750। कितना आया, 3750 आ गया। अब 3750 में से हम लेस करेंगे 250, 750, 750, तो लेस करके हमारा कितना आएगा, ये 2000। शेयर फॉरफिट कितना हो गया, 2000 का हमने शेयर फॉरफिट कर लिया है। क्लियर? अब ये क्वेश्चंस की एंट्रीज तो फिनिश हो गई है। क्लियर? इसमें देखिए सिर्फ हरण बोला है, इन्होंने बोला है हरण कर लिया, पुनर्निर्गमित करने के लिए इन्होंने बोला नहीं है, तो इस वाली एंट्री को हम यहीं पर रोक देंगे। क्लियर? इसमें पुनर्निर्गमित की कोई एंट्री नहीं है। अब उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए तो फिर अब इस क्वेश्चन की हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, बैलेंस शीट पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? तो पहले हम इसके हेड नोट करेंगे, तो यहां आएगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फिर आएगा शेयर होल्डर फंड, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेड आएगा एसेट्स। हम यहां पे नोट करेंगे नीचे एसेट्स में,
एसेट्स में हमारा सबसे पहले आएगा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? फिक्स्ड एसेट्स के बाद हमारा क्या आएगा? कैश, मतलब कैश किस में आएगा? करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में क्या आएगा हमारा? कैश। क्लियर? तो ये परफॉर्मे में हमें नोट करना है। बस इतना ही आएगा इसके लिए बैलेंस शीट में, क्योंकि जितना हमें मांगा जाता है हम उतने की बैलेंस शीट में हेड बनाते हैं, और किस चीज की इसमें डिमांड नहीं करिए जो हम और हेड बनाएं। ठीक है, इसमें इतना ही बनाएंगे। क्लियर? फिर हम बैलेंस शीट बनाने के लिए नीचे क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स, कैलकुलेशन के लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? नोट्स टू अकाउंट्स हमने ये बना लिया। अब देखेंगे हमारे इसमें क्या क्या हमसे डिमांड की है। अभी देखेंगे ऑथोराइज कैपिटल कितनी है हमारी? 2,50,000। तो स्टार्टिंग में हमारी क्या आई है? ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी हमारी? 2,50,000। क्लियर? अब उसके बाद हमें ये देखना है हमारी शेयर कैपिटल कितनी है। तो शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी? शेयर कैपिटल थी हमारी, उसको हम किससे करेंगे? वो ऑथोराइज कैपिटल भी होती है और शेयर कैपिटल भी हमारी यही आएगा। 25 क्या थी वो? 25,000 थी। ठीक है, 25,000 शेयर थी एट द रेट 10 रुपये ई। ठीक है, तो ये तो हमारी ऑथोराइज कैपिटल थी। इसको हम कैसे करेंगे? ये आ जाएगी हमारी 2,50,000। क्लियर? अब उसके बाद जो हमारी इशू करी थी हमने, इशूड कैपिटल क्या थी? ठीक है, अब हम दिखाएंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल हमारी क्या थी? 8,000 थी। 8,000 इशू करे थे ना, 8,000 शेयर थे 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा वो जो कितना था वो आ गया था 80,000। ठीक है, और फिर क्या करा था? 40,000 की हमने 4,000 की हमने बिल्डिंग खरीदी थी, तो 4,000 की, तो ये आ गया हमारा 40,000। क्लियर? मतलब 80,000 40,000 ये क्लियर हो गया। मतलब हमारी इशू कैपिटल इतने की हमने बिल्डिंग खरीद ली है और इतने के हमने इशू करे थे। अब उसके बाद नंबर आता है कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना था हमारा? यहां पे हम क्या करेंगे? 4,000 तो हमने क्या थे? बिल्डिंग के थे, तो हम कितना आ गया ये हमारा? 40,000। क्लियर? इतने की तो हमारी बिल्डिंग हो गई थी। और उसके बाद हमारी क्या थी? कॉल्स इन एरर थी। कॉल्स इन एरर थी ना। अब ये देखेंगे हमारी कॉल्स इन एरर कितनी थी। अब हम कॉल्स इन एरर का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। क्लियर? अब जैसे कि ये देखेंगे इसमें हमारी कॉल्स इन जो एरर थी वो कितनी थी, इसका जब हम योग करेंगे तो हमारे कितने बैठेगा? ये हमारी कॉल्स इन एरर थी 7,250। 7,250 हमारी कॉल्स इन एरर थी 5 रुपए के हिसाब से। तो कितनी बैठी वो हमारी? 36,250। क्लियर? इतनी हमारी पूरी कॉल्स थी। ठीक है, माइनस कॉल्स इन एरर, ये तो पूरी कॉल्स था। अब कॉल्स इन एरर करेंगे हम। कॉल्स इन एरर्स कितनी बैठी थी हमारी? 1250। अब देखेंगे हमारी जो 1250 बैठी थी वो कितने में बैठी थी, क्योंकि हमने जिनका फॉरफिट कर लिया था हम उनका हम बाद में दिखाएंगे।
ठीक है। तो पहले हमारी जो बैठी थी वो कौन सी एरर थी, वो हमारी 1250 की थी। कौन सी एरर आई थी हमारी 1250। देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन एरर था, ये हमारा क्वेश्चन एरर बच गया था ना, इनका हमने हरण नहीं करा था। जिसका हरण नहीं करा था वो क्या थी, हमारी क्वेश्चन एरर थी। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 35,000। क्लियर। अब 35,000। अब शेयर फॉरफिट कितने थे हमारे, शेयर फॉरफिट थे हमारे 2000। देखिए यहाँ पीछे हमने शेयर फॉरफिट करे थे ना 2000, तो ये वो वाला हमारा शेयर फॉरफिट है 2000। क्लियर। अब 35,000, 2000 और 40,000, इन तीनों का हमारा योग क्या आएगा, 77,000। क्लियर। अब इस 77,000 के योग को हम कहाँ डालेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे। तो ये कितना आ गया हमारा, 77,000। क्लियर। क्या आ गया, ये हमारा 77,000 आ गया। अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जो हमारी उसकी है 40,000 बिल्डिंग का है, जो हमने बिल्डिंग खरीदा है ना 40,000, वो आएगा हमारा फिक्स्ड एसेट्स में। 40,000 जो हमने फिक्स्ड एसेट्स के निकाले हैं वो हमने क्या फिक्स्ड एसेट्स में डाल दिए। किसके नाम से जाएंगे, ये बिल्डिंग। बिल्डिंग के कितने थे हमारे, 40,000। क्लियर। अब कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था, देखिए कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आया था हमारा, 37,000। तो कैश अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ पे नोट करेंगे। करंट एसेट्स में हमने कैश लिखा है तो आ गया ये हमारा 37,000। अब 40,000 और 37,000 का योग कितना बैठेगा हमारा, 77,000। क्लियर। अब इसका भी जब हम योग करेंगे तो हमारा योग कितना बैठा है, ये 77,000। ऊपर भी मतलब लायबिलिटीज का भी 77,000 आ गया और एसेट्स का भी 77,000 आ गया। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ग्रुप में पिक सेंड करके कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली कॉल के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। कुछ चीज इसमें नई थी जो मैंने आपको समझा दी है फुल एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब आप इसको कॉपी में नोट कीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए।